तो सभी दोस्तों का प्यार भरा नमस्कार। तो आप हैं विनोद सर के साथ और आप देख रहे हैं स्टडी 24/BK और आप क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका क्लास 12th का सेकंड पार्ट मैथ का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 तक हम लोग ने कर लिया, 3 करेंगे। तो आइए 3 करते, देखते क्या क्वेश्चन है क्या cos 2x, फिर यहाँ पे cos 4x, उसके बाद ये पे cos 6x। ये आपका है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा इसलिए बुक रखने की जरूरत पड़ जाएगी। cos 2x, cos 4x, cos 6x, ये आपका क्वेश्चन दिया। हम लोग को करना क्या, इंटीग्रेटर कभी भी करना है तो एक साथ इतने का तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के एक साथ ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 और इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, आपको याद होगा, चलिए हम लिख देते हैं। cos a प्लस बी अगर हम लिखेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। फिर यहाँ पे cos a माइनस b cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यही ना, ये आता है। तो अगर हम इसको ऐड, ये जुड़ जाएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos a cos b और इधर आपको मिल जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो आपका ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा, यही वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। तो कितना हो गया, 2 का से, ये देखिए 2 का से पर बड़ा वाला हम लोग पहले मान लेंगे, समझ लेंगे कास, ये 4a कास a है और 2x कास b है। अब देखिएगा तो आ जाएगा cos 4x प्लस कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस cos 4x माइनस 2x, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, cos 6x वैसे ही लिख देना, ठीक है। इतनी क्लियर हो जी चीज़ें। चलिए अभी इंटीग्रेट नहीं करें, पर इसको सॉल्व तो कर ले। 1/2 अभी आगे हमारा कितना, cos 6x प्लस cos 2x और बाहर आपका cos 6x है। फिर 6x से मल्टीप्लाई करें 1/2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x, ठीक है ना। अब इतना समझ में। फिर 1/2, फिर इस cos को देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला हम बदलेंगे, तो cos 2 थीटा का फार्मूला लिखते हैं। देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम इस 1 को इधर कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस cos 2 थीटा अपान यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो फार्मूला बना वो बन गया 1 प्लस cos कितना हो जाएगा 2 थीटा है। तो यहाँ पे आपका ये आपका थीटा हो गया, तो उसका 2 थीटा का मतलब यहाँ पे 12x अपान टोटल का 2 आ गया, ठीक है। फिर प्लस आ जाओ। इसके बाद इसमें क्या करना, सेम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से छोटा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे cos 6x इंटू cos 2s लिख दे रहे हैं। बात समझ में आ गई, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद 1/2 ऐसे ही रखना है। देखिए बड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। फिर 1 प्लस cos 12x अपान यहाँ पे 2, फिर प्लस। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला फिर से यही लग जाएगा, ये वाला इसकी जगह फिर से लिखेंगे 1/2
और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस कितना हो जाएगा a प्लस बी, मतलब 6 + 2 8x और प्लस यहाँ पे कॉस और यहाँ पे 6 मतलब 6 में से करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्लोज हो गया। आया समझ में कैसे? यहाँ 6 में से 8 करेंगे और 6 में से 2 इतना आ गया। अब अंदर अब यहाँ पे देखिए फार्मूला अगर आपको लिखना है तो आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ तक ये फार्मूला नोट कर लिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए, तब मैं उसके बाद इरेज करता हूँ फार्मूले को, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना टाइमिंग इसमें लगना ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले पे बेसिस पे है, क्योंकि फार्मूला अगर याद है तभी कर पाए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है ना तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले ऐसे क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो देखिएगा हम आगे इरेज करके क्वेश्चन करने चल रहे हैं। तो चलिए इरेज कर देते हैं, फार्मूले की ज़रूरत होगी फिर से लिखेंगे, पर अभी तो हमको चलिए देखिए। तो देखिए क्या है आपका, इतना समझ आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से मल्टीप्लाई 1/2 को अलग अलग कर देते हैं और तब इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, पूरा 1/2 को बाहर कर दे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन की साइन लगा दे अगर हम, और यहाँ पे लिख दे यक्स, या एक साथ इंटीग्रेट कर दीजिए ऐसे करके 1 प्लस कास 12x प्लस कॉस 8x प्लस कास 4x ये dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिख रहा ना। यहाँ पे 1/4 1 प्लस कास 12x प्लस कास 8x प्लस कास 4x dx। इंटीग्रेट के 1/4 को बाहर रहने देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का x आ गया प्लस कास का जाएगा साइन 12x और 12 से डिवाइड साइन कास 8x का साइन 8x 8 से डिवाइड साइन 4x 4 से डिवाइड प्लस c। तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x/4 प्लस साइन 12x अपान 12 चौक 48 प्लस साइन 8x अपान 32 प्लस साइन 4x अपान 16 प्लस c। तो आपका देखिए ये आंसर आया। क्वेश्चन इतना लंबा था, आप देख लीजिए अगर आपको समझ आया है कि नहीं। पहले नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे बार बार ये देखना पड़ रहा है कहीं कट तो नहीं गया है किनारे में, नहीं कटा तो नहीं, चलिए दिख तो रहा है। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फार्मूले का भरपूर यूज हुआ है, इसलिए सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले एक बार टेग्नोमेट्री का जो है 11th का जो भी आपका फार्मूला है इन्वर्स टेग्नोमेट्री का, जाके आप पहले वहाँ से नहीं टेग्नोमेट्री से आप फार्मूला याद कर लीजिए, तब कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए ध्यान से, इसको इरेज करते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा, चलिए मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग ही है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, साइन क्यूब 2x + 1 dx इन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, साइन क्यूब 2x। अब आप देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, मैं लिख देता हूं। जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा का 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है, और हम लोग का यहाँ क्यूब है तो हम इसको इधर लाएंगे तो 4 साइन क्यूब थीटा इधर ला दिए तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा
में क्या करेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका फार्मूला यहाँ पे बन गया कि साइन क्यूब 3/1/4 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन 3 थीटा। अब इसको हम रिप्लेस कर लेंगे तो 1/4 को चलिए मैंने बाहर लिख दिया और यहाँ पर होगा 3 साइन थीटा की जगह हमारे पास है 2x + 1 और उसके बाद माइनस साइन और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। देखिए 3 2 या 6x प्लस यहाँ पे 3, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6x और प्लस यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि अभी बाहर नहीं रखना। और यहाँ पे आपका हो गया, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बीच में प्लस साइन है माइनस साइन, इसलिए dx हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका 3 तो पहले से है तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन का माइनस कास आ जाएगा तो पहले -3 यहाँ पे cos 2x + 1 ये आ गया। साइन का क्या होता है, माइनस कास 2 इंटीग्रेशन होता है। और इसके बाद जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 2 आ जाएगा, उसी 2 से डिवाइड कर देना है, पहला हो गया। फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास होता है इसलिए प्लस हो गया यहाँ पे माइनस माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे cos 6x + 3 और अपान, फिर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का 6 आएगा, उसी 6 से डिवाइड कर देंगे और ये +c होके कंप्लीट हो गया। पर आंसर में अभी हो सकता है ऐसा नहीं दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आंसर के टाइप में लाने की, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, अब इसको आंसर के टाइप में लाते हैं कैसे। तो देखिए फिर फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या यूज करेंगे, cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या होता है, cos 3 थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है और इसकी जगह हमारा 3 थीटा है तो हमें यही रिप्लेस करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा अंदर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा तो आ गया कितना, -3/4 2 जा 8, ठीक है, cos 2x + 1 यहाँ पे ये 4 हो गया, 4 2 जा 8 माइनस 3 cos 2 प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा प्लस आ गया कितना, यहाँ पे 6 4 जा 24, ठीक है, यहाँ पे 24 और यहाँ से हमने 3 कॉमन कर लिया तो हमारा 2x + 1 आ गया। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं cos 3 बाहर करके 2x + 1 और यहाँ पे चलिए +c बाहर कर दिया, ठीक है। फिर -3/8 cos 2x + 1 + 1/24। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे cos 3 थीटा का ये देखिए फार्मूला लगा देंगे तो अब इसके हिसाब से यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x + 1, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा -3 cos 2x + 1 और ये रहा +c लिख दिया, ठीक है बाहर। फिर आगे इसको और सॉल्व करेंगे, -3/8 cos 2x + 1, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ से देखिए कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, ये 6 आ गया, cos क्यूब 2x + 1 और यहाँ पे माइनस इसको काटेंगे 8 3 24, यहाँ आ जाएगा 1/8 cos 2x + 1 + c। यहाँ पे दिख रहा है ना, देखते रहिए क्योंकि हो सकता है ना दिख रहा, मैं उल्टा हाथ से लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं इधर हो जा रहा हूँ। आया समझ में। देखिए अब इसको एक साथ आपको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि देखिए सेम है तो फाइनल आंसर होगा माइनस ये भी है तो कितना हो जाएगा -4/8 cos 2x + 1 और यहाँ पे प्लस 1/6 cos 3 2x + 1 + c। क्योंकि मुझे आंसर जैसा लाना इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर आंसर नहीं लाना होता बुक का तो पहले ही आंसर तब यहीं पे छोड़ देना था, यही लास्ट आंसर हो जाता। पर आंसर बुक में अगर आप मिलाएंगे नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा गलत है, इसलिए इस तरीके से आपको फिर से इसको रिप्लेस करके फिर से रखना पड़ जाएगा। फिर +1/6 काश, तो आपका अब अगर आप आंसर मिलाएंगे तो आपका ये आंसर करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए, समझते रहिए। मैं आंसर मिलाता हूँ कि क्या आंसर आया है कि नहीं आया, कैसा आया है। तो आपका है -1/2 काश सही है, 1/6 काश क्यूब तो एकदम करेक्ट है। तो आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था। तो दोस्तों आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल पे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों में, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कमियां उसको बताइए। ठीक है, तो आपका दोस्त थोड़ा सा जो है व्यू आएगा, तो मैंने आपको पहले बताई है, अगर व्यू मेरे चैनल पे थोड़े बढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो टाइमिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यू मेरा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर आप व्यू बढ़ता है तो टाइमिंग ज़्यादा मेरा बढ़ता जाएगा, जिससे आपके कोर्स को मैं टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ऐसे जो है टाइम कम दे पाता हूँ। तो आइए देख लीजिए आपको समझ आया कि नहीं है। ठीक है, कहाँ पे नहीं समझ में आया आप बताइएगा। चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन।